सभी दोस्तों को रईस उस्मानी का प्यार भरा सलाम कबूल हो और फिर वही नई ख्वाहिशात कि खुश रहो हर वक्त सुबह हो या शाम। जी हाँ दोस्तों, नाज मैरिज हॉल में चल रहा है हज ट्रेनिंग कैंप। जो हज को जा रहे हैं इस साल उनके लिए तरबती कैंप लगा हुआ है और ये कैंप लगाया है हाजी अब्दुल कादिर सिद्दीकी साहब ने, उनकी जानिब से ये लगा हुआ है। तो इन 30 दिन 40 दिन 25 दिन 35 दिन 40 दिन को जो है आप अपना कीमती बनाने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा घर से निकलने में दावतों का एहतमाम ना करें, बहुत ज्यादा मिलने मिलाने का एहतमाम ना करें। अपने उन लोगों से मिलें जिनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं, आपके करीबी लोग हैं, उनसे मिलने की कोशिश करें। भी बात करना एहराम की हालत में नेक के बाद जायज नहीं है। उसके बाद आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाओगे। जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप इमिग्रेशन कराएं, अपना सामान लें। अपना सामान उतारने के बाद बस में बैठें। बस वाला आप रूम पे रखें अपना सामान आराम से। मेरी तो राय ये है, मेरा तो अपना मशवरा ये है कि 2-3 घंटे आराम फरमाएं अपने कमरे पे जाने के बाद। सरकारी वाले हैं, हरम में जाने के बाद आप खाना काबा अंदर, खाना काबा जो अल्लाह का घर है वो अंदर आप उम्रे के सफर को और तवाफ के सफर को शुरू कर देंगे। तवाफ कैसे करना है आपको? पहले वहां एक लकीर खींची हुई थी, पट्टी डली हुई थी, मगर सरकार ने अब एक हरी रोशनी लगा दी। क्या लगा दी भाई गुजरात? आपके बात समझ में आ रही है सबकी? बात समझ में आ रही है सबकी? एक पट्टी, एक हरी लाइट, क्या कहकर जहां संगे अस्वद, जहां लाइट लगी हुई है उसी लाइट से संग अस्वद को घोषणा देना हो गया ये कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर एक चक्कर पूरा कर दे जहां तक लाइट है। फिर दूसरा चक्कर करे, फिर तीसरा करे, फिर चौथा करे, 5वां, छठा, 7 चक्कर होने के बाद आपका तवाफ मुकम्मल। इसमें आप तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं अपनी जबान से। उसके दरमियान में जो आप उर्दू में चाहें वो भी दुआ मांग सकते हैं। की 2 रकात नमाज वाजिब, 2 रकात नमाज जो है वो नफली नमाज है। वो किसी भी जगह जाके आप नफली नमाज पढ़ लें और आराम से 2, 4, 10, 5 मिनट बैठ जाएं। उसके बाद आप सफा मरवा, उसी के पास में क्या है, सफर मरवा है, वैसे लिखा हुआ भी है और आप पता भी कर लें कि हमें सफा मरवा जाना है। हमें कहाँ जाना है? सफा मरवा करने और मरवा के दूसरा चक्कर। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे दोनों चक्कर को एक चक्कर मान लेते हैं। बहुत से 7 तवाफ के 7 चक्करों को 7 तवाफ मान लें। तो ये 7 चक्कर तवाफ के जो है एक तवाफ है और सफा का एक चक्कर, मरवा का दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर फिर सफा का, चौथा चक्कर मरवा का। इसी तरह से 7 चक्कर आपको सफा और मरवा के लगा। 7 तारीख जो है चांद की 7 तारीख में आपको ऐलान कर दिया जाएगा कि आप हज के लिए जाने की तैयारी कर लें। 7 तारीख के दिन में भी आपको मौलिम ले जा सकता है, 7 तारीख की रात को भी आपको मौलिम ले जा सकता है, मगर 7 तारीख में अपना सारा ना तो हरम जाने की कोशिश करें। 8 तारीख में मीना का कयाम है। 8 तारीख में आपको कुछ नहीं करना, मीना में आराम करना है और 8 तारीख में आपको नमाजें पढ़नी है और अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगनी है, अपने लिए, मरहुमीन के लिए, अपने अजीज़ व क़रीब के लिए, रिश्तेदार। 9 तारीख में आपको हज करना है। वकूफ अरफा, अरफात में रुकने का नाम ही हज है। अगर आप तमाम अरकान करिए, मक्के भी चले जाए, मदीने भी चलाए, मगर वकूफ अरफा आपने नहीं किया तो आपका हज नहीं होगा। हमें मगरिब नहीं पढ़नी है और मगरिब के टाइम आपको अरफात को छोड़ना है। किसी वजह से मेट्रो ट्रेन में ज्यादा वक्त है, बस नहीं है आपके लिए, तो आप वहीं रहें, मगर मगरिब नहीं पढ़नी। उसके बाद का कयाम मुज़दलिफा का 9 तारीख का कयाम जो है वो मुज़दलिफा के अंदर है। मुज़दलिफा एक हुदूद है, वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, मीना, अरफात, मुज़दलिफा नमाज पढ़ें। मगरिब के बाद आप जो है फिर ईशा की नमाज पढ़ें। ईशा के फर्ज पढ़ लें, वितर पढ़ लें। अगर थकावट जाते हैं तो आराम कर लें, फिर तहज्जुद में उठ जाएं और फिर अल्लाह की इबादत करें। यहाँ भी आप दुआएं करें। हज हो गया आपका, लगेंगी पूरे दिन में कभी भी मार सकते हो।
صبح میں مار لو، دوپہر میں مار لو، شام میں مار لو، ایک شیطان کے بڑے والے کے کنکری مار کے اپنا 10 تاریخ کا دن آرام سے، ایک شیطان کے بڑے والے کے کنکری مار کے حرام رہے گا. چاہے اگر دھوکے سے آپ اگر انڈیا واپس آ جاتے ہیں، جب تک جا کے طواف زیارت نہ کریں آپ دونوں آپس میں حلال نہیں ہو سکتے. تو طواف زیارت جو ہے اتنا بڑا رکن ہے، اسے 10 سے شروع ہو جائے گا. 10 کی رات، 11 کی رات، 12 کی رات کے کنکری مارتے ہوئے حرم شریف کی طرف نکل جاؤ. آدھا رستہ تو آپ کا وہ کور ہو جائے گا. اور حرم شریف میں آپ جا کے عشاء پڑھو، اور عشاء پڑھ یا آپ اپنی بعد میں عشاء پڑھ لو، اور عشاء پڑھنے کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے 11 تاریخ کی رات کو چنو. اور طواف زیارت میں طواف ہوگا اور اسی طرح سے صفا مروہ کی صحیح ہوگی. اگر آپ 11 تاریخ میں اس کنکری مارو اور اپنے کمرے پہ پہنچ جاؤ. حج مقبول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. یہ آپ کا حج کا طریقہ بالکل مکمل ہو چکا. روزہ مبارک کے سامنے آپ کو مل رہا ہے، تو آپ 8 دن کا قیام آپ کا مدینہ منورہ کے لیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر جائیں گے. بھائیو، اگر کوئی کوتاہی مکہ اور مینا کے اندر آپ سے ہو گئی، مگر آپ اتنے بڑے جن کی وجہ سے دنیا کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ لائے اور درود شریف آپ کی زبان پہ ہو، اور آپ واحد بات اپنی دماغ سے نکال دیں علیہ وسلم کے سامنے جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا نبی اللہ. آپ کے تمام امتیوں نے آپ کو سلام کہا، میرے ملنے والوں نے سلام کہا، فلاں نام سے سلام کہا، اور آپ کے تمام امتیوں نے آپ کو سلام کہا. اور اس کے بعد کو دل سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے. اور جو لوگ نہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کے لیے بھی سفر کے لیے آسان فرمائے. اور ان کو جو رکاوٹیں ہیں، جن کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو دور کر کے ان کو سفر آسان فرمائے.